ब्रेक के बाद एक बार पुनः सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। अब हम रुख करेंगे करनाल की ओर। जी हां, खबर हरियाणा के करनाल से है, जहां नीलोखेड़ी मंडल के गांव बटथल में शक्ति केंद्र व पन्ना समिति की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा मीना चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव व भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और केंद्र सरकार के बीते 10 साल में करवाए गए विकास कार्यों व आम जन के हित में किए गए कार्यों को बताया गया और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी मनोहर लाल के पक्ष में बीजेपी को वोट देने की अपील की गई। इस मौके पर गांव के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 2024 को लेकर चुनाव की जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से, हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली और हमारे साथ जुड़ चुकी है बीजेपी नेता प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से मीना चौहान जी। शक्ति केंद्र पन्ना प्रमुख की लगातार बैठकें चल रही हैं। क्या कुछ लग रहा है पब्लिक के बीच जाकर, क्या कुछ मैसेज लगभग देना चाहोगे? देखिए विंदर जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है, जो संगठन के प्रति है, वो हमारा बूथ लेवल से लेके पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता तैयार है। और आज हम उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर और उनका जोश देख रहे हैं कि उनमें भारतीय जनता पार्टी को लेके कितना जोश है। और मैं तो एक ही शब्द कहूंगी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लोकसभा चुनाव को लेकर 10 की 10 सीटों पे मतलब बीजेपी ने अपनी टिकटें जारी कर दी है, लेकिन हाल ही में कांग्रेस पार्टी की बात करें, टिकट का जो जोर शोर है वो चला हुआ है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे करनाल से किसे खड़ा करें किसे नहीं, क्योंकि सामने टक्कर में दिख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। या खट्टर साहब का कहीं ना कहीं डर सता रहा है, क्या कहोगे? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि वो खट्टर साहब का डर नहीं है, खट्टर साहब की रीति नीतियों का डर है, जो कि कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट ये कहूंगी कि उनके पास कोई कैंडिडेट है ही नहीं, और उनके जो कैंडिडेट थे वो हमारे पास ऑलरेडी आ गए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मनोहर लाल जी की जो रीति नीतियां थी, उन्होंने उस पार्टी में भी काम करके देखा और हमारी पार्टी की रीति नीतियों को भी देखा। तो हमारी पार्टी की रीति नीति और इनके जो विचार और उनके जो बातें हैं, उससे प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता हमारे बीच में आए हैं। कांग्रेस पार्टी के एक रमेश फुले नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर खट्टर साहब को डर नहीं है, बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरियां दी हैं, तो क्यों ना वो गाँव में जाकर वोट की अपील करते हैं। जज सिक्योरिटी की जरूरत ही क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया है जी। और जबकि रमेश फुल्ले भाई मेरे भाई ही है, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप आंकड़े उठा के देखें जी। बिना खर्ची बिना पर्ची में 9.5 साल में मनोहर जी ने 1,25,000 नौकरियां दी है जी। और उन बच्चों को दी है जिनका वो वाकई में हकदार थे, जो पढ़ के मेरिट बेस पे आए हैं। अदरवाइज फुल्ले साहब से मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 64,000 नौकरियां दी हैं अपने कार्यकाल में। पिछले 10 साल में जब वो सत्ता में थे, तब उन्होंने 64,000 नौकरियां बस दी हैं। अभय चौटाला का बयान आता है कि अब वीरेंद्र, अगर राठौर की बात करें, वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, चुनाव से लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो मैं पूर्ण रूप से समर्थन करूंगा और भाजपा पार्टी को दरकिनार करके, ताकि लोगों को एक मैसेज ये भी दूंगा कि इससे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इन्होंने 9 साल लोगों को ठगने और लूटने का काम किया है। वो तो देखिए, हम गांव-गांव जा रहे हैं जनता से और उनके बारे में पूछ रहे हैं। वो गरीब तबका जिनका पिछले 60 सालों से हनन हो रहा था, आज उनके घर में राशन पहुंच रहा है। इलाज के लिए तरसते थे, वो बीमारी की हालत में घर पे ही दम तोड़ दिया करते थे, पर आज बिना उसके वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख का इलाज किसी भी अस्पताल में, ये नहीं कि सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भी वो जाके इलाज करवा रहे हैं। तो वो तो गरीब तबके से पूछिए ना। इनेलो सरकार जब थी तब उन्होंने क्या किया? गरीब तबका तो कहीं था ही नहीं, और जरा सा उन्होंने खिलाफत कर दी तो उन्होंने उनको दंड दिया। आपके सामने एग्जाम्पल है। आयुष्मान कार्ड की बात करिए, आपने क्या लगता है ग्रामीण इलाकों में तकरीबन आयुष्मान कार्ड काफी बहुत बढ़िया। आज मैं बड़थल में गई हुई थी, इसी तरह की बैठक थी और करीब वहां पे 150-200 की संख्या में व्यक्ति थे, और मैंने हाथ उठवाया कि आयुष्मान कार्ड के इधर पे कौन कौन के कार्ड बने हुए हैं। उसमें से 80% लोगों ने हाथ उठाया
क्या आपको लगता है तीसरी बार फिर कमर खिलेगा? बिल्कुल डेफिनेटली, कोई है ही नहीं सामने। आज मैदान खाली पड़ा है, कांग्रेस को विचार करना पड़ रहा है कि कैंडिडेट हम कहां से लाएं और किस कैंडिडेट को उतारें, क्योंकि जनता बिल्कुल डेफिनेटली 10 की 10 तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कब बुलाया जा रहा है हरियाणा में? आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, समय आते बिल्कुल वो भी आएंगे। और वैसे तो मैं कहती हूँ कि माननीय मनोहर जी ने हरियाणा को हरियाणवी एक, हरियाणा एक का नारा देते हुए पूरे हरियाणा को बांध रखा है, तो उन्हीं के नाम पे। और अब आज नायब जी हैं हमारे मुख्यमंत्री। कहा यह भी जा रहा है कि मोदी का चेहरा दिखाकर वोट की अपील डाली जाए। ऐसा कुछ नहीं है, हम रीति नीतियों की बात करके वोट की अपील कर रहे हैं लोगों से कि यदि आप उनकी रीति नीतियों से प्रभावित हैं। और मैं तो आप तो जानते ही हैं विंदर जी कि मैं धरातल की करता हूं और बिल्कुल जमीनी स्तर पे जाके काम करती हूं। अपने मुंह से तारीफ नहीं करती, आप मीडिया पत्रकार बंधु हैं मेरे, तो आपको पता है कि मेरा कार्यकाल मतलब मेरा कार्य किस तरह का होता है। तो मैं तो धरातल पे जाके महिलाओं से भी बात कर रही हूँ और पुरुषों से भी बात कर रही हूँ, और नौजवान जो कि नौकरी लगे हैं, जो कि कभी सोच भी नहीं सकते थे सपने में। मैं गांव रायसेन से हूँ और 12 लड़के अभी महिलाओं का रुझान किस तरफ लग रहा है? महिलाओं का रुझान मोदी जी के लिए है, क्योंकि महिलाओं के लिए आज उन्होंने इतनी योजनाएं बनाई हैं, इतनी योजना बनाए कि मैं गिनाए लग जाऊं तो शायद आपका समय भी इतना नहीं होगा। महिलाएं बिल्कुल आंख बंद करके मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और जो उनकी पीड़ा, उन सब का इलाज माननीय मोदी जी ने और हरियाणा में माननीय मनोहर जी ने किया है। तो महिलाएं हमेशा बहन बनके मोदी जी के साथ और मनोहर जी के साथ अपनी बहन बनके उनको, भाई को आशीर्वाद देंगी। लगातार लोकसभा चुनाव की तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे और विधानसभा नीलोखेड़ी की तस्वीरें हैं जहां से इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से मीना चौहान जो बीजेपी नेता है और काफी वर्षों से बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, काम काज कर रही हैं बीजेपी के लिए, दिन रात एक कर रही हैं ताकि लोकसभा चुनाव को यानी मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री को किसी न किसी तरह जिताया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट बिंदर शर्मा के साथ। धन्यवाद। करनाल हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत पर यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तो बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। और खबर आपके साथ, आपके हाथ।